एक रोशन और खुशगवार सुबह तीन नन्हे चूजे चिरप, पेप और फलफी नींद से जागे तो उनकी आंखों में एक खास चमक थी। वो रोज की एक जैसी जिंदगी से थक चुके थे और अब कुछ नया, कुछ सनसनीखेज करना चाहते थे। आज मैं एक जबरदस्त मुहिम पर जाना चाहता हूँ, चिरप ने जोश से अपने पर भड़काते हुए कहा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? पेप ने हैरानी से पूछा। हमेशा खुश रहने वाली फल्फी बोली, चलो खेतों की तरफ चलते हैं। मैंने गलहरियों से सुना है कि वहाँ एक चमकता हुआ तालाब है। तीनों दोस्त एक पुराने सेब के दरख्त के नीचे जमा हुए और एक बहादुर मुहिम की मंसूबाबंदी करने लगे। उन्होंने एक छोटा सा थैला तैयार किया जिसमें कुछ सूखे दाने, एक पत्ते का नक्शा और एक चमकता हुआ किंकर रखा जिसे वो अपना लकी स्टोन कहते थे। धूप चमक रही थी, हुआ हल्की हल्की चल रही थी और वो बड़े जोश से चल पड़े। उनके लिए यह दुनिया बहुत बड़ी और हैरत अंगेज थी। हर तितली, हर भमना करती मुखी उनके लिए एक नया तजुर्बा थी। लंबी घास में चलते चलते फल्फी की नजर एक खास चीज पर पड़ी। देखो, वो तितली जिसके प्रों पर कौसी कज़ा है। तीनों ने हंसते खेलते उसका पीछा किया और यूं वो एक बड़े तालाब के पास पहुंच गए। वाह, पेप ने हैरत से कहा। तालाब का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मछलियां पानी में तैर रही थीं, मेंढक तालाब के किनारे टर कर रहे थे और बतखों का एक खानदान मजे से तैर रहा था। फिर उन्होंने एक पुराना दरख्त देखा जिसकी शाखें आसमान की तरफ ऐसे फैल रही थीं जैसे किसी ने बाने फैला दी हूँ। दरख्त पर रंग बिरंगे परिंदे चहचहा रहे थे और एक परिंदा एक खूबसूरत पर गिरा गया जो फल्फी ने खुशी से पकड़ लिया। उसी दौरान उन्हें एक मध्यम सी चूं चूं सुनाई दी। जब वो झाड़ियों के पीछे गए तो एक छोटा सा जख्मी परिंदा जमीन पर लेटा हुआ था जिसका पर हल्का सा जख्मी था। आवा नहीं, ये जख्मी है, चिरप ने कहा। पेप आहिस्ता से आगे बढ़ा और कहा, फिक्र न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने नरम घास और एक बड़े पत्ते से उसके लिए एक आरामदेह बिस्तर बनाया। फल्फी ने शबनम से भरा हुआ पिता उसे पानी देने के लिए इस्तेमाल किया और चिरप ने खुश नसीब किंकर उसके पास रख दिया ताकि वो हिम्मत महसूस करे। कुछ देर बाद नन्हा परिंदा आंखें खोल कर बोला, शुक्रिया, मुझे लगा मैं अकेला हूँ। अब तुम अकेले नहीं हो, पेप ने मुस्कुराकर कहा। हम तुम्हारे दोस्त हैं। परिंदे ने खुश होकर अपनी दम का एक खास पर उनको तहफे में दिया और कहा, ये आपकी मेहरबानी का इनाम है, ये हमेशा आपको रहनुमाई देगा। टॉर्च ग्रोव होने लगा तो चिरप, पेप और फल्फी खुशी दिल में लिए वापस अपने घोंसले की तरफ लौटे। इस शाम उन्होंने अपने मेहमाती सफर की कहानी सब जानवरों को सुनाई। उस दिन के बाद इन तीनों चोजों को परदार दोस्त कहा दिए और रंग बिरंगे फूल खोलते थे। वहाँ एक छोटा तोता की तलाश में निकलते, दूसरों की मदद करते और एक दूसरे का साथ निभाते और यूं उनकी मेहमान जारी रहे। हर दिन एक नई कहानी, हर कदम एक नया जज्बा।